देखिए, कई मर्तबा ऐसा होता है कि 5 लाख 10 लाख रुपए जो कि हमारे पास होते हैं, उसे हम कहीं पर रखना चाहते हैं। जैसे आपको कुछ काम है 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बाद, तो आप जान रहे हैं कि भाई उस पैसे को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो उसे हम कहीं पर रखना चाहते हैं। घर में नहीं रख सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहते हैं। उसके बाद और भी दूसरी जगहों पे हम नहीं रख सकते, किसी को दे नहीं सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मानकर चलिए कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना है, और लमसम के बारे में बराबर ये कहा जाता है कि भाई आपको टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए। और 5 लाख रुपये का लमसम अगर आपको करना है तो 5 लाख का एक ही मर्तबा लमसम आपको नहीं करना चाहिए, मार्केट के एक ही लेवल पर नहीं करना चाहिए। उसे थोड़ा थोड़ा करके, कुछ टाइम लगा के, मार्केट का इंतज़ार करके कि मार्केट के अच्छे लेवल कब आएंगे, अच्छे लेवल पर जब मार्केट हो, यानी मार्केट में जब गिरावट हो, उस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जब तक के लिए आपको पैसे कहाँ पर पार करना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, तो आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर में भी रखते हैं, बहुत सारे लोग पेटी बक्से में, उसके बाद सेविंग्स अकाउंट में भी रखते हैं, उसके अलावा और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर रखते हैं। लेकिन उसके लिए जो मुनासिब जगह होती है वो कौन सी जगह होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो डायरेक्ट हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। देखिए, अगर आपको एक रात से लेकर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 1 हफ्ते के लिए, अगर 2 हफ्ते के लिए अगर आपको कहीं पर पैसे रखने की ज़रूरत है, तो म्यूचुअल फंड के ही अंदर एक जगह मिलती है, एक फंड मिलता है, एक कैटेगरी है ओवरनाइट फंड, जहां पर आप एक रात के लिए भी पैसे रख सकते हैं। एक्चुअली यहां पर जो पैसे आप निवेश करते हैं वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है या एएमसी किसी कंपनी को पैसे देती है, किसी कॉरपोरेट को पैसे देती है, सिर्फ एक नाइट के लिए। एक नाइट में ही वो मैच्योर हो जाता है। आप चाहें तो उसे कल होकर निकाल सकते हैं, चाहे तो परसों होकर निकाल सकते हैं। तो एक नाइट से लेकर 1 हफ्ते के लिए अगर आपको कहीं पर पैसे पार्क करना है तो भाई आप ओवरनाइट फंड का यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है। अगर मैं ये भी बात बताऊं आपको कि किस किस एएमसी के फंड हैं ओवरनाइट फंड में, तो बहुत सारी एएमसीज ने अपने अपने ओवरनाइट फंड निकाल कर रखे हुए हैं। वहाँ पर आपको गौर ये करना रहेगा कि भाई जहाँ पर उनके रिटर्न्स अच्छे हैं वहाँ पर आप निवेश करिए। इसमें रिस्क की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं होते हैं। ये एक तरह के डेट फंड होते हैं, समझ रहे कि नहीं, जो कि ओवरनाइट फंड होते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते से ज़्यादा दिनों के लिए अगर आप पैसे को पार करना चाहते हैं तो आपके लिए आ जाता है लिक्विड फंड। देखिए, लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड ये दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत ही अंतर है। कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, या फिर आप लोगों का सवाल रहा तो भी वीडियो ज़रूर बन जाएगी। तो फिलहाल हम लिक्विड फंड की बात कर रहे हैं। देखिए, लिक्विड फंड वो फंड होते हैं जहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसे, निवेश किए गए पैसे को किसी भी कंपनी को देती है। कितने दिनों की मैच्योरिटी पर? 91 दिनों के लिए देती है। मतलब 91 दिन में वो मैच्योर हो जाएगा। तो 91 दिनों के लिए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए निवेश करेंगे तो यहाँ पर निवेश करने को उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर भी पूरी तरह से सेफ्टी रहती है, समझ रहे कि नहीं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर याद रखने वाली है, बहुत सारे लोग लिक्विड फंड का यूज़ इमरजेंसी फंड के लिए भी करते हैं। मतलब मानकर चलिए कि आप इमरजेंसी के लिए कोई फंड रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई घर में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए 50, 20, 30 हज़ार रुपये हमें इमरजेंसी के लिए रखना है, तो उसे आप घर में न रखकर आप लिक्विड फंड में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट आपका ये हो जाता है कि भाई अगर आपके पैसे घर में रहेंगे तो आप सोचिए घर में आपको कितने % का रिटर्न्स मिलेगा? कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लिक्विड फंड की बात की जाए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रिटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे। सेम वही हाल है किसके, ओवरनाइट फंड के। उसके बाद अगर आप ये चाहते कि नहीं भाई मुझे 1 हफ्ते नहीं, 1 महीने नहीं, बल्कि 2 महीने में नहीं, इससे भी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या अपने पैसों को पार करके रखना है कहीं पर, मानकर चलिए कि आपके पास 10 लाख रुपये हैं, चाहते हैं आप कि भाई 3-4 महीने के अंदर अंदर हमें इसे निवेश करना है, या 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, तो वहाँ पर हमें मार्केट का इंतज़ार करना है। मार्केट का जब जब हमारे मनपसंद मतलब की गिरावट होगी ना, उस टाइम पे ही मुझे निवेश करना है, बाकी टाइम में मुझे निवेश नहीं करना है। तो ऐसे वक्तों के लिए अगर आप
3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। समझ रहे कि नहीं? अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में जब आप पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर निवेश किए गए पैसे जो होते हैं आपके, वो पैसे कंपनी को दिए जाते हैं। कितने दिनों के लिए? 4 महीने से लेकर 6 महीने तक के लिए दिए जाते हैं। मतलब 4 महीने से 6 महीने के ये टाइम पीरियड होते हैं जब आपके फंड मैच्योर हो जाते हैं। उससे पहले भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने तक अगर आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, 2 महीने से ऊपर तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो फिर वहाँ पर रिस्क के जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। रिस्क की अगर बात की जाए तो ऐसे भी इस तरह के फंड में बहुत ही कम ही रिस्क होते हैं। रीज़न भाई ये है कि ये डेट फंड है तो इसमें रिस्क कम ही होते हैं, लेकिन और भी कम करना है, बिल्कुल ज़ीरो तक ले जाना है तो आपको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक निवेशित रहना पड़ेगा। अगर इतने दिनों तक आप निवेशित रहते हैं तो यकीनन रिस्क बहुत ही ज़ीरो लेवल का रिस्क हो जाता है। मान लीजिए ऐसा, ये वो फंड होते हैं जहां पर आप 3 महीने से लेकर 9 महीने तक या 6 महीने से लेकर 9 महीने तक, 1 साल तक के आप निवेश कर सकते हैं। रीज़न ये है कि भाई इस फंड में जो पैसे आपके लगते हैं वो भी कंपनी में ही दिए जाते हैं, समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मैटर क्या है कि वो 1 साल के लिए दिए जाते हैं। तो अब 1 साल के अंदर अंदर आप कभी भी इस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर निकाले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 6 महीने तक इस तरह के फंड में आप निवेशित रहते हैं तो रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। वहीं पर अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स आपको कितने मिलेंगे? मान लीजिए कि आपको सेविंग्स अकाउंट में जो रिटर्न्स मिलते हैं उसके डबल तो नहीं बोल सकता, लेकिन 50%, 75%, 80% ज़्यादा करके रिटर्न्स आपको उससे मिलेगा। मतलब सेविंग्स अकाउंट से 80% ज़्यादा रिटर्न्स, 75%, 70% ज़्यादा रिटर्न्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट जगह है जहाँ पर आप 1 साल के लिए अपने पैसे को पार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसे लगाने का फ़ायदा यह हो जाएगा कि भाई पैसे सेफ भी रहेगा, चोरी वगैरह के भी डर नहीं रहते। उसके बाद और भी जो दूसरे रीज़न रहते हैं, घर में बहुत सारे रिस्क रहते हैं, वो सारे रिस्क भी नहीं रहेंगे, प्लस आपके रिटर्न्स भी मिलते रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि भाई पैसे को अगर आप घर में रखते हैं तो वो अपने वैल्यू को लो करता है, मतलब अपने वैल्यू को लूज़ करता है, समझ रहे कि नहीं? जबकि आप इस तरह के फंड में निवेश कर देते हैं तो कम से कम इन्फ्लेशन को तो वो बीट कर ही लेगा। उसके बाद आ जाता है इंडेक्स फंड का नंबर आ जाता है कि भाई इंडेक्स फंड में भी आप पैसे लगा सकते हैं। तो इंडेक्स फंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी आप रख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर अगर आपके पास 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो भी पैसे हैं, आप चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ दिनों के लिए पार करने की ज़रूरत है, तो आप अपने टाइम पीरियड, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से आप अपने पैसे को पार कर सकते हैं इन सारी जगहों पे। बेनिफिट वही होने वाले हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। देखिए एक्चुअली इस तरह के जो फंड होते हैं यहाँ पर रिटर्न्स तो आपको कम ज़रूर मिलेंगे क्योंकि रिस्क ही कम रहते हैं। और एक बात तय है म्यूचुअल फंड के अंदर कि जहाँ पर म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक हो या फिर जहाँ पर भी हो, जहाँ पर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलते हैं। सिंपल सी बात है, रिस्क के पैसे मिलते हैं भाई, रिस्क लेने के पैसे मिल रहे हैं। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो पैसे वहाँ पर ज़्यादा बनेंगे, रिस्क अगर आप लो लेते हैं तो पैसे भी लो ही बनेंगे, रिटर्न्स भी लो ही मिलेंगे, समझ रहे हैं? तो इस बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपको 2 महीने, 3 महीने के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए पैसे निवेश करना है या पार करना है आप कर दीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके आप वहाँ से चाहें तो आप किसी भी इक्विटी फंड में, स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में हो, लार्ज कैप में हो, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, किसी भी मार्केट कैप के या किसी भी कैटेगरी के फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। मुझे लगता है कि हर वो टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए बात करनी चाहिए मैं कर चुका हूँ वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन छूट गया है या फिर कुछ और भी ऐड होना चाहिए था, तो आप मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।